शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर बताने वाला हूं कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले मैं सेल का वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको सेल पार्ट 1 सेल पार्ट 2 मैं बनाया हूं। देखिए टिश्यू क्या होता है। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी बहुत सारे कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। तो वही होता है ऊतक। ऊतक दो प्रकार का होता है, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है। तो आज मैं आपको पहला पार्ट ऊतक का पार्ट नंबर 1 पार्ट फर्स्ट प्लांट टिश्यू के बारे में बताने वाला हूं, पादप ऊतक। अब देखिए ऊतक के स्टडी को पहले क्या कहा जाता है। स्टडी टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देखिए पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू, यानी पेड़ पौधों में भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी टिश्यू से ही बने होते हैं। तो टिश्यू जो प्लांट टिश्यू है ये दो प्रकार का होता है, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। इसके दो टाइप्स होते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। इंग्लिश में बोले तो मैथमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। विभाज्य ऊतक भी तीन प्रकार का होता है, शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। देखिए पहले हम इधर आपको विभाज्य ऊतक बता देते हैं पूरा। विभाज्य ऊतक देखिए क्या है, शीर्ष ऊतक पहला है, दूसरा पार्श्व ऊतक है, तीसरा क्या है अंतर्वेशी ऊतक है। देखिए शीर्ष ऊतक क्या होता है, पेड़ के ऊपरी भाग में, यानी पेड़ जो होता है प्लांट उसके ऊपरी शीर्ष पर क्या पाया जाता है, शीर्ष ऊतक होता है। यानी जो ऊपरी परत होता है उसमें ऊपर का हिस्सा पेड़ का वो होता है शीर्ष ऊतक, पेड़ के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह क्या करता है, पेड़ की लंबाई बढ़ाता है। यानी शीर्ष ऊतक क्या करता है, पेड़ की लंबाई बढ़ाता है। अब पार्श्व ऊतक क्या है, पेड़ की मोटाई बढ़ाता है। पेड़ की जो मोटाई होती है वो पार्श्व ऊतक द्वारा बना होती है। ठीक है। अंतर्वेशीय क्या है, अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक क्या है, पेड़ कटने पर जो पेड़ अगर काट दिया जाए फिर से वृद्धि ग्रोथ कर जाता है, वो किसके द्वारा, अंतर्वेशी। क्योंकि अंतर्वेशी होते हैं प्लांट, क्या होते हैं अंतर्वेशी होते हैं। देखिए अगर किसी पेड़ को काट देते फिर से पेड़ ग्रोथ कर जाता है। अगर पेड़ को छोटे प्लांट को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो ग्रोथ नहीं कर, क्योंकि अंतर्वेशी खत्म हो जाता है उसमें। ठीक है। तो क्या है कि अंतर्वेशी क्या है कि पेड़ कटने पर फिर वृद्धि कर जाता है, वही अंतर्वेशीय ऊतक द्वारा। ठीक है, इस बार फिर समझाते हैं। शीर्ष ऊतक क्या है, पेड़ के ऊपरी परत में शीर्ष ऊतक पाया जाता है। पार्श्व ऊतक क्या होता है, पेड़ के मध्य भाग में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मध्यम भाग में पाया जाता है। और इसकी मोटाई यानी पेड़ की मोटाई जो होती है किसके द्वारा होती है, पार्श्व ऊतक द्वारा। अंतर्वेशी क्या होता है, पेड़ कटने पर वृद्धि कर जाना, यानी जो पेड़ कट जाते हैं फिर वृद्धि कर जाता है, वो किसके द्वारा होता है, अंतर्वेशी द्वारा। आगे आइए स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। इसको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक और जटिल ऊतक। देखिए सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। यह मृदु ऊतक क्या होता है, मुलायम और पतला तना, यानी कि पेड़ पौधे जब ग्रोथ कर रहे हैं, पेड़ पौधे जब बच्चा होते हैं, जब बच्चे जैसा होते हैं, पेड़ पौधे जब बच्चे के रूप में होते हैं वो मृदु ऊतक कहलाते हैं। पेड़ पौधे जब बच्चे के रूप में होते हैं उसे मृदु ऊतक कहा जाता है। मृदु ऊतक बहुत मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। स्थूल
कोण उत्तक क्या होता है? ये पतला अब मध्यम भाग, मध्यम तना, यानी कि जैसे थोड़े से पतले थोड़ा मोटा हो जाना, थोड़ा मोटा हो जाएगा। जैसे पहले के लोग गांव में देखा जाए तो भाई नीम के पेड़ के छोटे से तने को लेकर दतवन करते हैं, मंजन करते हैं, तो वो वाला भाग क्या होता है, उसे कहा जाता है मध्यम तना, यानी उसमें लचीलापन पाया जाता है। स्थूल कोण में क्या लचीलापन, पेड़ पौधे में लचीलापन किसके द्वारा बनता है? वो स्थूल कोण द्वारा। पेड़ पौधे लचीले होते हैं किसके कारण? स्थूल कोण द्वारा लचीले होते हैं। और जब मुलायम किसके द्वारा होते हैं? मृदुल उत्तक द्वारा। पेड़ पौधे मुलायम कैसे होते हैं? मृदुल उत्तक द्वारा। और पेड़ पौधे लचीले होते हैं, लचीले स्थूल कोण द्वारा, स्थूल कोण द्वारा। आगे आइए, दृढ़ उत्तक क्या होता है? कठोर, यानी ऐसे प्लांट जो होते हैं जब सॉफ्ट होते हैं, उसका फल भी बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे नारियल, नारियल को अगर एक फल उसका ले लिया जाए नारियल का, उसको पानी में फेंक दे तो पानी अंदर नहीं जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, जैसे बेल का पेड़ हो गया, नारियल का पेड़ हो गया, ये सब दृढ़ उत्तक होते हैं, उसके फल क्या होते हैं? दृढ़ उत्तक होते हैं। ठीक है, अब आप नारियल को देखे होंगे, ऊपर का जो खोखला होता है ऊपर का, वो बहुत ही दृढ़ उत्तक का बना होता है, दृढ़ उत्तक का बना होता है, क्योंकि वह बहुत ही हार्ड होता है। जो और देखिए ये मोटे, सबसे मोटे होते हैं, यानी दृढ़ उत्तक क्या होता है? पेड़ पौधे जब मोटे हो जाते हैं दृढ़ उत्तक का रूप ले लेते हैं। पेड़ पौधे जब मोटे हो जाते हैं तो दृढ़ उत्तक का रूप ले लेते हैं। फिर समझाना चाहेंगे, पेड़ पौधे एकदम पतले हैं वो मृदु उत्तक है, थोड़े मध्यम पतले हैं वो स्थूल कोण है, उत्तक है, एकदम मोटे हो जाते हैं दृढ़ उत्तक कहलाते हैं। अगर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मोटे ग्रोथ कर गए, वो लास्ट में दृढ़ उत्तक कहलाएंगे। मध्य में जो होता है स्थूल कोण होता है, एकदम पतले जो होते हैं मृदु उत्तक, यानी बहुत ही सॉफ्ट जिसके तने होते हैं वो होते हैं मृदु उत्तक। आगे आइए, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक क्या है? इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान लीजिए छोटा सा प्लांट है, तो अब देखिए नीचे क्या होते हैं? जल और मिनरल्स। ये जल और मिनरल्स को जाइलम द्वारा ले जाया जाता है, पूरे पत्तियों द्वारा फैला दिया जाता है। देखिए जड़ से पत्तियों तक खनिज तथा जल को का परिवहन करना ये जाइलम का काम है, यानी जल को ले जाकर पूरे पेड़ में फैला देता है ये जाइलम, और पत्तियों तक भी पानी को और मिनरल्स को फैला देता है। ये किसके द्वारा होता है? जाइलम। जाइलम क्या काम करता है भाई? खनिज प्लस जल का परिवहन करता है, और जड़ से लेकर पत्तियों तक, जड़ से लेकर पूरे पत्तियों तक खनिज और वाटर को पहुंचाता है, मिनरल्स और वाटर को पहुंचाता है। आगे ये फ्लोएम के बारे में बताइए। ये पत्तियों से जड़ तक का भोजन निर्माण करता है, पत्ती से प्रकाश संसरण द्वारा भोजन बनाता है, पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा भोजन बनता है, उसके बाद जड़ों तक भोजन आता है, उसे कहा जाता है फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्तियों से भोजन निर्माण करना और पूरे जड़ तक भोजन को पहुंचाना, यह फ्लोएम का काम है। फ्लोएम का कार्य क्या है भाई? पत्तियों से भोजन का निर्माण करना और जड़ों तक पहुंचाना। देखिए पत्ती से जड़ तक का जो भोजन कर रहा है वो फ्लोएम है, और ये जड़ से पत्तियों तक ले जा रहा है, परिवहन कर रहा है, वो जाइलम है। जड़ से पत्ती और पत्ती से जड़, ये क्या कर, जाइलम का क्या है कार्य है? जड़ से पत्ती, और फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्तियों से जड़ तक का। यानी पेड़ पौधों के पत्तियों से भोजन निर्माण जब फ्लोएम द्वारा हो जाता है वह जड़ों तक पहुंचाता है, उसे फ्लोएम द्वारा ये कार्य होता है। जाइलम का कार्य क्या है? जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज पदार्थ को ले जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना, जो मैं आपको पार्ट 1 पादप उत्तक के बारे में बताया है, प्लांट टिश्यू के बारे में, इसका आप नोट्स बना लीजिए। इसको मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार देख लीजिए। विभाज उत्तक, मैग्मेटिक टिश्यू, ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष पेड़ के ऊपरी भाग में, पार्श्व उत्तक मोटाई पेड़ के मध्य भाग में पाया जाता है, अंतर्वेशी पेड़ कटने पर वृद्धि करना है, पेड़ के सबसे अंदर पार्ट वाला जो होता है, पेड़ के अगर देखा जाए ये पेड़ है, इसका ऊपरी परत जो होगा, ऊपरी भाग क्या है? ये शीर्ष उत्तक कहलाएगा, शीर्ष उत्तक, ठीक है, ऊपर वाला भाग ना। और थोड़ा सा नीचे वाला लेयर क्या कहलाएगा? पार्श्व उत्तक। एकदम अंदर वाला लेयर क्या कहलाएगा पेड़ का? वो अंतर्वेशी हो जाएगा। अंतर्वेशी पेड़ कटने में वृद्धि कर जाता है ये, ठीक है, अंतर्वेशी। आगे आइए, स्थायी उत्तक, सरल उत्तक और जटिल उत्तक भाग में बांटा गया है। सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है, मृदु उत्तक, स्थल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक।
ये मुलायम और पतला होता है, बहुत ही पतला मुलायम होता है ये मृदु उत्तक, ठीक है। स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, मध्यम तनाव होता है इसका, लचीलापन होता है, लचीला पेड़ पर कहाँ से आता है, स्थूल कोण द्वारा आता है। दृढ़ उत्तक पेड़ बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वो दृढ़ उत्तक द्वारा होता है। आगे आइए, जटिल उत्तक क्या है, जाइलम और फ्लोएम। देखिए खनिज यानी मिनरल्स प्लस वाटर को जाइलम पूरे पेड़ तक फैला देता है, जड़ों से ले जाकर पूरे पेड़ तक पत्तियों तक फैला देता है, वो जाइलम होता है। फ्लोएम क्या है, पत्तियों से भोजन का निर्माण करता है और जड़ तक ले जाता है, इसी को फ्लोएम कहा जाता है। ये हो गया आपका टिश्यू पार्ट 1। अब मैं आपको टिश्यू पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।